दोस्तों, अगर आप लंबी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो भी स्वस्थ और निरोग रहकर, बीमारी से दूर रहकर, तो दोस्तों ये 4 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लीजिए। इन 4 चीज़ों को अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। दोस्तों ये 4 चीज़ें क्या हैं? इनमें कौन-कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं? इन चीज़ों का कब और कितनी मात्रा में आपको प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी आज आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी उसे बैठ के 10 मिनट चिंतन करना। चिंतन करने के बाद अगर आपके मन में कुछ प्रश्न और बन रहे हैं या कुछ और इन चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो दोस्तों इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, इसी तरह की और जानकारी अपनाना चाहते हैं जिससे आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहें, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों उन 4 चीज़ों के बारे में जानते हैं और उनका कब-कब, कैसे-कैसे प्रयोग करना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन मित्रों उसके पहले हमें ये जान लेने की ज़रूरत है कि हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? किस कारण से हम बीमार हो रहे हैं? दोस्तों सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना होगा। संकल्प क्या लेना है? संकल्प ये लेना है आज के बाद आप घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएँगे। चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे वो बड़ी चीज़ है। ये घर से बाहर की जितनी भी चीज़ें बनाई जाती हैं, इन्हें एक प्रोसीजर से गुज़रना पड़ता है और प्रोसीजर करने में दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें इसमें मिलाई जाती हैं जैसे स्वाद के बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफ़िशियल कलर डाला जाता है, ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें कुछ एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है। ये सारे एक प्रकार के वेस्ट पदार्थ हैं और यही वेस्ट पदार्थ जाके आपकी आँतों में चिपकते हैं जिससे आँतों में एक मोटी लेयर बनती है। फिर गैस कब्ज़, एसिडिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं और आगे चल के दोस्तों आपका शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों घर के बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी चीज़ है, चाहे वो बड़ी चीज़ है, हमें खाने से बचना चाहिए। अगर हम छोटी भी चीज़ की बात करें तो टॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन और बड़ी चीज़ की बात करें जंक फूड, फ़ास्ट फूड, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ डिस्टर्ब होता है, जिससे दोस्तों हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों आज के बाद इन चीज़ों को खाना आप छोड़ दीजिए। आप देखिए किस तरह से खुद बिना दवा के आप स्वस्थ और निरोग होते चले जाएँगे। इसके अलावा दोस्तों 3 चीज़ों से और बनी हुई चीज़ें आपको नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफ़ाइन किया गया तेल, पामोलिन और डालडा में बना हुआ कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके अलावा दोस्तों आपको कुछ नियमों का भी पालन करना होगा। दोस्तों आप अपने खाने में 2 बदलाव करिए। पहला बदलाव दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए और जल्दी जागने का प्रयास करिए। जल्दी का मतलब 4 से 5 बजे उठिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है। अगर आप जल्दी खाना शाम का खाते हैं तो दोस्तों रात वाली बीमारी से आप मुक्त रहते हैं। ये आपको डेली करना है। अगर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। चलिए अब जानते हैं दिनचर्या के बाद डाइट के बारे में। हमें खाना क्या है? दोस्तों आपको चाहिए भुना हुआ छिलका सहित चना। कितना चाहिए? 100 ग्राम। और 100 ग्राम आपको बादाम चाहिए, बादाम को भी हल्का-सा भून लेना है और आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो आपको चाहिए धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, गाय का घी चाहिए आपको 100 ग्राम। ये चारों मात्रा 100-100 ग्राम में लेना है लेकिन ये गाय का जो घी चाहिए, देसी गाय का घी चाहिए। गाँव का देसी गाय का घी, कंपनी का नहीं चाहिए। कंपनी वाले कहते हैं लेकिन प्योरिटी नहीं रहती है। तो गाय का घी ये सारी चीज़ें लेने के बाद दोस्तों आपको लड्डू बनाना है। बादाम को भून लेना है, चने को भून करके भुना हुआ चना तो है ही है,
ये सारी चीज़ों का आप दोस्तों वो लड्डू बनाना है और इसी लड्डू का आपको सेवन करना है। कब करना है? 1 लड्डू आपको खाना है। लड्डू कितने बड़े साइज़ का बनेगा? 50-50 ग्राम का लड्डू बनाइए। 1 लड्डू आप रोज़ खाइए। लड्डू खाने के बाद आप चाहें तो देसी गाय का दूध मिल जाए, ऊपर से दूध पी लीजिए तो और बढ़िया फ़ायदा करेगा। इसका लड्डू सेवन करना है। और दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों? गाजर और चुकंदर का जूस। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चुकंदर में दोस्तों आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो विटामिन ए और प्रोटीन की आपके शरीर में कमी नहीं होगी, आँखों की रोशनी नहीं कम होगी और प्रोटीन की जब कमी नहीं होगी तो आपका शरीर शक्तिशाली बनेगा। दूसरी तरफ दोस्तों जो चुकंदर है उसका जो जूस है उसमें आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आपके शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी। तेज 1 गिलास जूस रोज़ 1 बार पीजिए। कब पीना है? शाम के समय, यानी कि तिजहरे जिसको कहते हैं, 2 से 3 बजे के बीच जब आपको अच्छी सी भूख लगती है तो इससे 1 गिलास जूस का सेवन करिए। बस इतना ध्यान देना है जूस पीने के बाद आपको कुछ भी खाना-पीना नहीं है। 2 ढाई घंटे तक कुछ भी आपके मुँह में नहीं जाएगा, तभी इस जूस का आपको फ़ायदा मिलेगा। ये हो गया दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ दोस्तों जो आपको प्रयोग करना है वो है दोस्तों आपको चाहिए दूध 1 गिलास। इसे कब लेना है? रात को सोते समय। रात को सोते समय 1 गिलास आपको दूध चाहिए। दूध में दोस्तों आपको क्या मिलाना है? लेकिन ये दूध आपके घर का होगा और गाय का दूध मिल गया तो अति उत्तम है। इसी के साथ लेना है त्रिफला चूर्ण। अगर आपको कब्ज़ की शिकायत है, गैस एसिडिटी की शिकायत है, तो दोस्तों इसी 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण रात को खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद लेना है और इस चूर्ण और दूध को लेने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही कुछ खाना-पीना है। उसके पहले आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है तो ये जो त्रिफला चूर्ण है दोस्तों हमारे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करता है, गैस, एसिडिटी को दूर करता है, आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रखता है। अगर आपको गैस, एसिडिटी नहीं है तो आप त्रिफला के स्थान पर अश्वगंधा का प्रयोग कर सकते हैं। अश्वगंधा दोस्तों आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि। अश्वगंधा आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि है। तो आप 1 गिलास दूध के साथ 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर, छोटी चम्मच, जिसमें दोस्तों 4 से 5 ग्राम आता है, तो छोटी चम्मच 1 चम्मच अश्वगंधा पाउडर का आप सेवन करें थे। दोनों में से कोई एक चीज़ आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग कितने दिन तक सेवन इसका करना है? दोस्तों अगर आप अश्वगंधा ले रहे हैं तो लगातार 3 महीने लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है और ठंडी का समय है तो ठंडी के समय है तो 3 महीने लीजिए। अगर अदर मौसम है तो आप 21 दिन लीजिए। अगर आप त्रिफला का सेवन कर रहे हैं तो दोस्तों कब्ज़, गैस, एसिडिटी है तो 21 दिन लीजिए। 21 दिन में गैस, कब्ज़, एसिडिटी नहीं दूर हो रही तो इसे और आप लंबे समय तक ले सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही औषधियाँ आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाए रखेंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।